जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपको 6 क्लास के गणित तीसरा चैप्टर संख्याओं का खेल का प्रश्नावली 3.2 बताने जा रहे हैं। तो इसका परिचय मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है कि जिसमें कि आपको बताया गया है कि कौन सा संख्या किससे विभाजित होती है। विभाजिता का नियम 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 8, 9, 10, 11 इन संख्याओं से विभाजिता मतलब भाग देने किस संख्या में किससे भाग लगता है, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका था। तो उसी पर आधारित 1 नंबर से 5 नंबर तक का जो प्रश्न है इस किताब में जो 1 नंबर से 5 नंबर तक का प्रश्न है, फट गया किताब। हाँ, तो 1 नंबर से 5 नंबर तक का जो प्रश्न है, 1 नंबर में भी हाँ नहीं भरना है। इसमें विभाजिता का नियम क्या है, संख्या 2 से विभाजित है, इसको भरना। फिर तो प्रश्न संख्या 2 में भी विभाजिता का ही नियम है। 3 नंबर में भी वही है, 8 से भी कौन कौन विभाज्य है इसकी जांच करना। फिर 4 नंबर में 6 से कौन कौन विभाज्य है ये जांच करना। और 5 नंबर में विभाज्यता का ही नियम है, सही और गलत करने का। तो 5 नंबर देख लेते हैं। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य होगी। बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 से तो 3 भी विभाज्य है, तो क्या 9 से विभाग लगता है? नहीं लगता। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं। हाँ, हो सकता है 18 देखिए 3 से भी विभाजित है और 9 से विभाजित है, तो ये नहीं हो सकता। फिर यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य होगी। हाँ, तो वो बिल्कुल होगा, वो होगा, जरूर होगा। और यहाँ सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 से दोनों से विभाजित होगी। हाँ, ये भी होगा, ये सही है। तो इस प्रकार से 5 नंबर का जो सही गलत है ये विभाजिता का ही नियम पर आधारित है, तो आप इसको बना लेंगे। अब हम आते हैं 6 नंबर प्रश्न से। 6 नंबर में अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। 6 नंबर में है 8 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, इसका गुणनखंड निकालना है। 8 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या कहते किसको है? जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी जिसमें किसी से भाग ना लगे। तो गुणनखंड निकालने का कितना अच्छा तरीका है, एकदम आसान तरीका। इसे कर देना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाना है। तो अभाज्य संख्या 2 है भैया, 2 है, 2 से भाग लगा देंगे, इसमें 4 बार मिलेगा, फिर इसमें 2 से लगेगा। तो क्या ये तीनों जो संख्याएं आई है 2 गुने 2 गुने 2, ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य। तो यही इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। ये इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका 2 ही गुणनखंड हो किसी से। अब 2 में किससे भाग लगेगा? केवल 2 से लगेगा और 1 से लगेगा, और किसी से तो भाग लगेगा नहीं। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 8 का। समझ में आया? अब देखिए इसमें और है, इसमें 24 का अभाज्य गुणनखंड। किसका? 24 का अभाज्य गुणनखंड। 24 का अभाज्य गुणनखंड। तो फिर ऐसा ही करना है गुणनखंड इसका, ऐसे करके 2 से लगाएंगे भागा 12 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में। देखिए सब अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, 2 2 2 तो है। तो इसका गुणनखंड यही हो गया, अभाज्य गुणनखंड यही हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। समझ में आया? चलिए उसके बाद एक और है, इसमें है 32 का अभाज्य गुणनखंड। किसका? 32 का अभाज्य गुणनखंड। 32 का अभाज्य गुणनखंड है ना। तो 32 को क्या लिखेंगे? इसे लगाइए भागा 16, 8, 4, फिर 2 और 2। इसका कितना बढ़िया हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2। यही इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। आंसर यही सब हो गया, यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ये हो गया 32 का अभाज्य गुणनखंड। तो आशा करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये सार गुणनखंड बताना चाहता हूँ। 7 नंबर में प्रश्न संख्या 7 में है सार्व गुणनखंड। क्या है? सार्व गुणनखंड। प्रश्न संख्या 7 में सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड कहते हैं किसको है? कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। अब 2 संख्याएं दी हुई है, बता रहा हूँ अभी तुरंत, 1 मिनट में।
7 नंबर प्रश्न में सार्व गुणनखंड ज्ञात करना। सार्व गुणनखंड लिखें। सार्व गुणनखंड लिखें। जैसे पहला में है दिया हुआ 4 और 32। 4 और 32 हाँ, तो इसका सार्व गुणनखंड निकालना है। सार्व गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं, 4 का गुणनखंड कौन कौन होता है। 4 का गुणनखंड मतलब 4 में किस किस संख्या से भाग लगते हैं, तो किससे लगते हैं, 1 से, और किससे लगते हैं, 2 से, और किससे लगते हैं, स्वयं 4 से, और किसी से लगता भाग नहीं लगता। फिर 32 का क्या निकालना है, गुणनखंड। 32 का क्या निकालना है, गुणनखंड। इसमें किससे किससे भाग लगेगा, गुणनखंड उसी को कहते हैं जिससे इसमें भाग लगे। तो 1 से भी भाग लगेगा, इसमें बिल्कुल लगेगा। 2 से भी भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 3 से लगेगा क्या, 3 से नहीं लगेगा। 4 से लगेंगे, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से, 8 से लगेंगे, 9, 10, 11, 12, फिर 16 से लगेगा, उसके बाद 32। तो इसका क्या निकालना, सार्व गुणनखंड। क्या निकालना, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ किसको कहते हैं, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। ऐसा अंक आपको लिखना है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें देखिए 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो ये हो जाएगा सार्व गुणनखंड, उभयनिष्ठ। तो 4 और 32 का सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, कौन कौन होगा, जो इसमें कॉमन फैक्टर है वही हो जाएगा। तो हो जाएगा 1, 2 और 4, यही हो जाएगा। बात समझ में आया। बी नंबर में है, दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर में 8, 32 और 42। 8, 32, 42, इसका क्या निकालना, सार्व गुणनखंड। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल देंगे। तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, है ना, 1 होगा, 2 होंगे, 4 और 8। फिर 32 का निकालना है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा। फिर 42 का निकालना गुणनखंड, मतलब किससे किससे 42 में भाग लगता है। तो 1 से तो लगेगा ही, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से लगेंगे, 6 से, 7 से, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 से लगेगा, 21 से लगेगा और 42 से लगेंगे। तो इसका सार्व गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो जिसमें एक के जैसा कौन कौन अंक है उसी को कहते हैं सार्व गुणनखंड। एक के जैसा, उभयनिष्ठ मतलब जो सभी में हो। देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी। इसमें 4 है, इसमें 4 है, ये नहीं है। इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है। इसमें 16 है, इसमें नहीं है। इसमें 14, ये तो होगा नहीं। तो कौन कौन हो गया, 1 और 2, 1 और 2। इसका सार्व गुणनखंड हो गया, लिखेंगे 8, 32 और 42 का सार्व गुणनखंड कौन कौन हो गया आपका, सार्व गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा, 1, 2, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया होगा, है ना। अब सी नंबर बताते हैं। चलिए सी नंबर देख लेते हैं। सार्व गुणनखंड निकालना, 14 का सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड। इसका क्या निकालना है, गुणनखंड। लिख देते हैं गुणनखंड, है ना। क्या होता है, 1 का भाग लगता है, 2 से लगता है, अब तो लगेगा नहीं, 7 से लगता है और 14 से लगता है, हो गया। उसके बाद इसमें 56, 56 का गुणनखंड। 56 का क्या निकालना है, गुणनखंड। इसका क्या होगा, 1 होगा, 2 होंगे, 1, 2 और 7, फिर 8, हाँ तो 4 भी तो होंगे, 2, 4, 7, 8 और 14, 14 हुआ,
फिर 28 हुआ, फिर 56 हुआ। ये इसका क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। फिर 28 का गुणनखंड निकालें। 28 का गुणनखंड ये हो जाएगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा और 28। अब इन सब में आपको एक के जैसन कौन कौन नजर आ रहा है? जो एक के जैसन है ओवलिस्ट, उसी को कहेंगे सार गुणनखंड। देखिए 1 1 तो सब में है ना, 2 भी है, 4 इसमें, ये दोनों में है, इसमें है ये ना, 7 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 14 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और तो कोनो मिलना नहीं है। तो जो जो मिला उसी को कहते हैं सारा गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे 14, 56 और 28 का सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड कोची कोची हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 7 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। यही आंसर हो गया ना। चलिए इसका गुणज लिखना है। 8 नंबर प्रश्न में है गुणज लिखना। गुणज एक दिन बताया था, गुणज किसको कहते हैं? अपवर्त्य को। गुणज पहाड़ा को, पहाड़ा जानते हैं ना, बस 8 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, इसी को कहते हैं गुणज। तो लिखेंगे 8 का गुणज। 8 का गुणज क्या होगा? 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, डॉट 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 चलते रहेगा। फिर यहाँ क्या है? 10 का गुणज, दोनों का निकालना है गुणज। 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, डॉट 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 चलते रहेगा। फिर यहाँ 4 का गुणज है। 4 का गुणज, 4 का गुणज कैसे लिखेंगे? 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, इस तरह से चलते रहेंगे। फिर यहाँ 12 का गुणज है। 12 का क्या है? गुणज। 12 का गुणज कैसे लिखेंगे? 12 का 12, 12 दूनी 24 है ना, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक। फिर यहाँ है 3, 5 और 8 का गुणज। तो 3 का गुणज लिखेंगे। 3 का गुणज, 3 का गुणज, 3 का 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, इस तरह से चलते रहेंगे। फिर 5 का गुणज। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, पचे 25 है ना, इस तरह से चलते रहेंगे। फिर 8 का गुणज। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, डॉट डॉट डॉट, ये चलते रहेगा। ये सब हुआ गुणज है ना। अब इसके बाद निकालना आपको सार्व गुणज। चलिए अब सार्व गुणज हम आपको बताते हैं। तो गुणज तो आपको आता निकालना, पहाड़ा लिख देना, कुछ नहीं करना, पहाड़ा लिख देना। पहले पहाड़ा लिख दीजिए, उसके बाद सारा गुणज कैसे निकलेगा। सार्व गुणनखंड अभी बताया ना कि जो सब में एक जैसा रहता है दोनों में, वही होता है सार्व गुणज गुणनखंड। और इसमें इस पहाड़ा में भी वही बात है कि जो दोनों में मिलेगा वही होगा सार्व गुणज। जैसे देखिए मैं पहले लिखता हूँ 4 का गुणज। क्या लिखेंगे? 4 का गुणज कोची कोची होगा? 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, इस तरह से बढ़ते रहेंगे है ना। फिर यहाँ 14 का गुणज है ना, और जैसे रहेगा 4 चक 24, 4 सते 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, इस तरह से जाते रहेंगे। 14 का गुणज कौन सी हो जाएगा? हो 14 का 14, 14 दूनी 28, तिया 42, 14 चौके 56, 14 पचे 70, इस तरह से बढ़ते रहेंगे। अब देखिए दोनों में एक जैसा कौन है? इतने दूर हम लिखा, जितना दूर लिखा उतने में, ऐसे तो बहुत दूर तक चलते रहेगा गुणज। अब लिखते रहेंगे तो बहुत अनंत तक चलते रहेगा, अनंत तक जाना नहीं है हमको। बस इसमें से दोनों में देखना है कि एक जैसा कौन है। क्या इसमें 4 है? नहीं है। इसमें पहला है 14, क्या इसमें 14 है? नहीं है। इसमें दूसरा क्या? 28, इसमें 28 है, इसमें देखिए 28 है। तो इसका सार्व गुणज क्या हो जाएगा? 28। क्या होगा? सार्व गुणज क्या हुआ? 28।
और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, है ना। और अभी आगे तक गुना करते जाएंगे और इसको भी आगे तक गुना करते जाएंगे, मिलते रहेगा। तो ये हो जाएगा क्या, शार्प गुणज। समझ में आया बात? आपको समझ में आया होगा। 8 नंबर है ना। सॉरी 9 नंबर है, 9 नंबर लिखिए यहाँ। चलो भैया, अब बी नंबर। और भी आएंगे, इसमें आते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। तो 8 और 24, 8 है और 24 है। तो सबसे पहले इसका क्या लिख देंगे, इसका लिखेंगे सबसे पहले गुणज। तो 8 का गुणज, 8 का क्या है, गुणज। 8 का गुणज कैसे लिखेंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छः 45, 8 सते 56, डॉट 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 चलते रहेगा। फिर 24 का गुणज, 24 का गुणज लिखिए, 24 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, इस तरह से चलते रहेंगे, है ना। इसको और 8 सते 56 के बाद और लिख देते हैं, 8 8 64, 8 9 72, 8 दहे के 80। देखिए जहां तक हमने लिखा वहीं तक, है ना। अभी और चलता रहेगा आगे। देखिए इसमें 24 है, इसमें भी 24 है, इसमें 48 है, इसमें भी 48, इसमें 72, इसमें भी 72। तो क्या हो जाएगा, 8 24 का सार्वगुणज, सार्वगुणज कौन कौन हो जाएगा, 24, 48, 72, इस तरह से डॉट डॉट आगे जाते रहेगा, है ना। तो ए और बी 14, 4 और 14 का सार्वगुणज बताया, फिर 8 और 24 का सार्वगुणज। अब सी नंबर है 6, 21 और 27। सी नंबर है 6 और 21 और 27 का गुण सार्वगुणज। सबसे पहले 6 का गुणज लिखेंगे, 6 का गुणज, 6 12 18 24 30 36 42 48, और भी होंगे 54, 21 का गुणज, 21 42 63, इस तरह से और आगे जाएंगे। फिर 27 का गुणज, 27 54 81, डॉट 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 आगे। अभी इतना ही में से कौन कौन एक जैसा है, इसमें 21 है, इसमें 21 नहीं है, इसमें 42 है, इसमें भी 42 नहीं है ना। इसमें 54 है, इसमें 54 नहीं है, इसमें भी 54, इसमें 54 है, इसमें 54 है, ये नहीं। और आगे तक जाके देख लेते हैं, है ना। ये मिलियन रहा, यहाँ तक के, यहाँ तक में नहीं मिल रहा, तो और आगे तक लिख लेते हैं, 60 66 72 78 84, है ना। 21 63 21 चौके 84, फिर भी नहीं मिल रहा। तो इसका अभी गुणज, सार्वगुणज एक भी नहीं मिल रहा है, इसमें सार्वगुणज इसका नहीं मिल रहा है, तो इसमें इसका सार्वगुणज नहीं होगा। इसका सार्वगुणज थोड़ा आगे जाके निकलेंगे, है ना। इस प्रकार से हम पहाड़ा लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो जो मिलेगा, अभी तो निश्चित नहीं है इसमें कि कहाँ तक हमको लिखना, तो लिखते रहना है आगे तक। तो जहां पर मिल जाए तीनों में एक जैसा, उसी को कहेंगे सार्वगुणज। तो प्रश्न संख्या 9 तक हुए। अब 10 नंबर, प्रश्न संख्या 10 में, प्रश्न संख्या 10 में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना है, इस तरह से, पहला है 540,
किसका निकालना है 540 ये नंबर। तो 540 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालना है 2 से 270, फिर 2 से 135, फिर 3 से कट जाएगा, कटेगा ना, 3 चौक 12, 5 45 बार में, फिर 3 से कटेगा, फिर कट जाएगा कितना 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5। क्या ये सब अभाज्य संख्या है कि नहीं? बिल्कुल ये सब अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ये हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड, है ना। फिर बी नंबर में है 440, कितना है 440, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगाओ 220, फिर 2 से लगाओ 110, फिर 2 से लगाओ 55, फिर अब 5 से लगेगा 11 बार में, लगा कि नहीं लगा? तो इस सब अभाज्य संख्या है कि नहीं है? कोई भी है ऐसा जिसमें कि भाज्य हो, लग रहा है जिसमें भाग नहीं है? तो सब क्या है अभाज्य संख्या। तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5 गुने 11, ये हो गया इसका आंसर। इसका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। सी नंबर में दिया हुआ है 420, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 2 से 210, फिर 2 से 105, फिर 3 से लगेगा 35, फिर 5 से लगाएंगे 7 बार में। देखिए अब तो और कटेगा नहीं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ये हो गया इसका आंसर। तो आशा करते हैं प्रश्नावली 3.2 को आप कंप्लीट कर चुके होंगे, और अगले वीडियो में हम आपको मासा और लासा के बारे में बताएंगे, है ना। आप पढ़ते रहिए मन से और इसको रिवीजन भी करते रहिए, और नोटबुक पेन लेकर बैठिए इसको देखने के लिए, और इसको बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। धन्यवाद। अब अगला क्लास नेक्स्ट वीडियो में।